तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं। अपनी तरह के पहले समिट वेव्स का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य तरीके से किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों को एक साथ एक मंच पर लाना है। पेश है इससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। पहली बार आयोजित होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 मुंबई में भव्य तरीके से शुरू होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। यह कार्यक्रम चकाचौंध और ग्लैमर के साथ शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों को एक साथ लाना है, जो 1 मई से शुरू होकर 4 मई को समाप्त होगा। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों, फिल्म और टेलीविजन हस्तियों के भाग लेने की पूरी तैयारी है, जबकि पहले दिन एक हाई प्रोफाइल पैनल चर्चा होगी, जिसका शीर्षक होगा लेजेंड एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडियाज सोल, जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और अन्य प्रतिष्ठित अभिनेता शामिल होंगे और सत्र का संचालन अभिनेता अक्षय कुमार करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सीजर और मेले, जो हम शोकेस कर सकते हैं हमारा कल्चर, हमारा जो जो स्पेशल एक एक्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द होल वाइब ऑफ इंडियननेस, द होल वाइब, द कल्चर। हम इतना कल्चर में रिच है कि हमको वो आज डिपिक्ट करने मिल रहा है, रिप्रेजेंट करने मिल रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। उद्घाटन समारोह में भारत की संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। इसमें शामिल है भारत मंडप, देश की प्राचीन कहानी कहने की विरासत को समेटे हुए। प्रदर्शनी मंडप कल्पना और नवाचार के मिलन का एक प्रदर्शन है। गेमिंग आर्केड इमर्सिव गेम प्ले का एक रोमांचक केंद्र है। वेव्स बाजार क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक वैश्विक बाजार है। वेवएक्स एक ऐसा मंच है जहां निवेशक और क्रिएटर मिलते हैं। क्रिएटोस्फीयर रचनाओं द्वारा तैयार किया गया एक दूरदर्शी केंद्र है। कल का शो बहुत मजेदार होने वाला है। आई थिंक काफी प्रेपरेशन चल रही है। कुछ 150 डांसर्स हैं हमारे पास, कॉस्ट्यूम्स लाइक मुझे लग रहा है ये एक्ट के लिए कुछ 500 लोग इकट्ठा होके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप एवरीबॉडी एंजॉयज इट एंड आई होप। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो पर एक राष्ट्रीय सभा के साथ साथ वैश्विक मीडिया संवाद की भी मेजबानी की जाएगी। इतना अद्भुत होने वाला है ये पहला समिट मुंबई में, और इंडिया का पहला ऐसा समिट होने जा रहा है। तो देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी मिनट टू मिनट अपडेट्स के लिए सीधा मुंबई से कैमरा पर्सन मोंटी के साथ दीपिका, डीडी न्यूज मुंबई। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहली बार आयोजित होने वाले वेव्स का भव्य आगाज होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन 1 मई यानी गुरुवार आज से है। ये सम्मेलन 1 मई से 4 मई तक चलने वाला है। और इस बीच हमारी दूरदर्शन संवाददाता दीपिका महतो ने बॉस्को मार्टिस से बात की, जो कि एक मशहूर कोरियोग्राफर है। आइए आपको सुनाते हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चालू हैं फर्स्ट वेव समिट के लिए, जो मुंबई में होने जा रहा है। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है नेशनल फिल्म अवार्ड विनर, और इन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल ऑकुलेट्स से भी भारत का नाम ऊंचा करा है दुनिया भर में। हमारे साथ मौजूद हैं बॉस्को। तौबा तौबा तो आपने गाना सुना ही होगा, और साथ में सेनोरिटा भी। तो उसी के पीछे बॉस्को का हाथ है, जिन्होंने पूरी दुनिया को नचाया है। ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सीजर और मेले, जो हम शोकेस कर सकते हैं हमारा कल्चर, हमारा जो जो स्पेशल एक एक्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द होल वाइब ऑफ इंडियननेस, द होल वाइब, द कल्चर। हम इतना कल्चर में रिच है कि हमको वो आज डिपिक्ट करने मिल रहा है, रिप्रेजेंट करने मिल रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। कल का शो बहुत मजेदार होने वाला है। आई थिंक काफी प्रेपरेशन चल रही है। कुछ 150 डांसर्स हैं हमारे पास, कॉस्ट्यूम्स लाइक मुझे लग रहा है ये एक्ट के लिए कुछ 500 लोग इकट्ठा होके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप एवरीबॉडी एंजॉयज इट एंड आई होप एक सोलफुल फीलिंग आ जाए ये एक्ट देखने के बाद। सो हमारी कोशिश यहीं पे जारी है। वेव्स पहली बार हो रहा है और स्पेशली मुंबई में हो रहा है। कितना फायदेमंद होने वाला है ये सारे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के लिए?
मुझे लगता है ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर वेव्स जो एक अपॉर्चुनिटी दिया गया हुआ है फॉर ऑल द क्रिएटर्स एंड स्पेशली यूथ जो आज they are just they get some nourishment, they get some encouragement, they get a lot of opportunities यहाँ से, and not only in India, I think worldwide everybody is going to come and showcase, and that's a great opportunity for all of us. ये moment है जहाँ पर सब जो क्रिएटर्स है वो कर सकते हैं। ना अद्भुत होने वाला है ये पहला समिट मुंबई में, और इंडिया का पहला ऐसा समिट होने जा रहा है। तो देखते रहिए डीडी न्यूज, सारी मिनट टू मिनट अपडेट्स के लिए सीधा मुंबई से कैमरा पर्सन मोंटी के साथ दीपिका, डीडी न्यूज मुंबई। और ग्लैमर वर्ल्ड का प्रमुख केंद्र बिंदु यानी कि मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, जब हम बात करते हैं नवोन्मेष, इनोवेशन, क्रिएटर्स, रिक्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, ये तमाम अगर हम फैक्टर्स को देखें तो एक मंच प्रदान कर रहा है वेव 2025, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कैसे निवेश और रोजगार के लिहाज से एक सनराइजिंग सेक्टर साबित होगा, अगर हम उसे देखें तो वेव 2025 इसका मार्ग प्रशस्त करता हुआ। आंचल, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये है वेव्स का असली मतलब। और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये जो हॉल है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे आने वाले हैं, और वेव्स का इससे अच्छा जो ओपनिंग है ये हो नहीं सकता। दिग्गज जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, साउथ फिल्म इंडस्ट्री, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के बोलिए, सीरीज के बोलिए, वो वहाँ के जो दिग्गज है वो यहाँ पे आएंगे। एक मंच, एक पूरे विश्व को एक मंच भारत दे रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त शिशिर भी है। शिशिर, आप तो मुंबई के हैं, मुंबई में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इसको लेके। बिल्कुल, देखिए वेव्स, खास और वेव्स की बात करें तो who's who ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब सिनेमा इंडस्ट्रीज तो है, लेकिन साथ ही साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर आप नाम लेंगे अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अगर आप नाम लेंगे सिंगिंग में भी श्रेया घोषाल, सोनू निगम, ये सभी दिग्गज सितारे वेव्स के इस प्लेटफॉर्म पे तो ज़रूर रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी अन्य बड़े नाम है बिजनेस इंडस्ट्री से लेकर, फिर चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेस हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हो जो कि मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी, और ये देश की नहीं विदेश की, सब और पूरे वर्ल्ड का। आप डिज्नी हॉटस्टार का नाम लीजिए, आप अमेजॉन प्राइम का नाम लीजिए, आप ओटीटीज में नाम लीजिए, इन सभी के जो प्रमुख सीईओज है, जो प्रमुख अधिकारी है, वो भी यहाँ पर होंगे। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ चल, ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद विश्व का इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में, जहां पे सिर्फ देश नहीं पूरे विश्व के लोग भारत में आएंगे। अभी इस वक्त भारत का जो इस इंडस्ट्री में जो एक स्टेक है वो उतना नहीं है, लेकिन बात ये चल रही है कि अगले 2 से 5 साल में इसको बहुत ज्यादा बढ़ा जाए। करीब ये $multi-billion इंडस्ट्री है, इसको कैप्चर करने का सबसे अच्छा तरीका, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोगों को रोजगार देता है। तो ये जो हम लोग बात करते हैं, ये रोज इसमें और एक है कि एनुअली अगर हम ग्रोथ रेट देखें, हम अगर नंबरों की बात करें आजकल खास तौर पर, तो एवीसी सेक्टर इस वक्त अगर देखा जाए तो 30% की ग्रोथ से चल रहा है। भारत सरकार को ये पता है, और इस पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए, जो कि 2.6 बिलियन का मार्केट है, जो कि 30 मिलियन तक जाएगा, इस प्रकार का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल प्लेयर्स को एवीसीजी मार्केट भारत में लाने के लिए। तो इसे अब जैसे शिशिर बता रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है वेव्स का ये जो यहाँ पे इवेंट होने वाला पहला समिट जो हो रहा है, ये दुनिया को दिखाएगा कि भारत पहुंच चुका है। दुनिया को ये भी दिखाएगा तापस कि आप कितने भी परेशान हैं, आप कितने भी गमज़दा हैं, फिल्में देखना इंसान नहीं छोड़ता, और ये फिल्मों का जो प्यार है ये वेव्स की नज़र से कैसे क्रिएटर्स को एक मंच देगा। जया सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ी है, मुस्कुरा रही है। जया, क्योंकि फिल्मी जगत की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ मौजूद हैं, अलग अलग सेशंस वहाँ पर हैं, कई मास्टर क्लासेस होंगी, किंग खान भी वहाँ पर मौजूद होंगे। उस लिहाज से कितना बड़ा आप इसको बाजार मानती हैं फिल्मों में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस कंटेंट क्रिएशन की बात इफ्फी से लेकर अब वेव्स तक आप पहुंची है, जिसमें इंटरनेशनल अरीना के लोग भी अब टूट चुके हैं। बिल्कुल आंचल, यहाँ पर हम बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में जो है वो भारत में बनती हैं, लेकिन ये जो भारतीय फिल्मों का जो लोकप्रियता है वो दुनिया के हर एक देश में मौजूद है। लेकिन ये जो समिट है, ये पहला अपने आप में एक ऐसा एक्सक्लूसिव समिट है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने
पेश कर रहा है। ये एक ऐसा उद्योग है, एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, जिससे हमारे देश की जो सॉफ्ट पावर है उसमें करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और यही प्रधानमंत्री का विजन है कि कैसे हम सॉफ्ट पावर के जरिए न सिर्फ भारत को वैश्विक मंच पर और भी मजबूती से पोजीशन करें, बल्कि जो हमारे युवाओं की शक्ति है उसे कैसे हम एकीकृत करके एक ऐसे मंच पर लाएं जिससे कि हम विश्व के सामने अपने बेस्ट, अपने सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स को प्रस्तुत कर सकें। आज आप दुनिया की जितनी भी हाई फाई एनिमेशन साइंटिफिक फिल्में देखती हैं, जुरासिक पार्क की बात करें, ट्रांसफॉर्मर की बात करें, क्या आप ये जानती हैं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके एनिमेशन में, उसके ग्राफिक्स में एक भारतीय नाम जरूर छुपा हुआ है। और उन्हीं भारतीय नामों को आज देश के कोने कोने से ढूंढकर यहाँ पर इस वेव समिट में लाया गया है। जिस AR XR टेक्निक की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। हम बात करते हैं AI की, कैसे ये AI इंडस्ट्री और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। AI कभी भी ह्यूमन क्रिएटिविटी को नहीं रिप्लेस कर सकती, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन क्रिएटिविटी और AI को जो संगम है, वो संगम हमें यहाँ पर इस वेव समिट में नजर आ रहा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यहाँ पर तैयार उत्पादों के साथ इस वेव समिट के तहत यहाँ पर 32+ चैलेंजेस थे, जिसके तहत 32 से ज्यादा चैलेंजेस में पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर से युवाओं ने हिस्सा लिया। करीबन 1100+ यहाँ पर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इन चैलेंजेस के थ्रू अपना जो टैलेंट थी, अपना जो क्रिएटिविटी थी उसको प्रस्तुत किया और एक तैयार उत्पाद उनका यहाँ पर तैयार है। यानी कि ये वो सॉल्यूशंस हैं जो सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े नहीं हैं। यहाँ पर AR VR टेक्निक की बात हो रही है, लेटेस्ट गेमिंग की बात हो रही है, हेल्थ, मुझे हमें कंटेस्टेंट मिला था जिसने हेल्थ केयर में एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया है कि कैसे हम मेंटल हेल्थ को लेकर बात कर सकते हैं, और उन्हें यहाँ पर सीधे इन्वेस्टर्स के साथ पिच किया जाएगा। ये वो युवा हैं जिन्हें यहाँ पर मेंटोर मिले, जो यहाँ पर पॉलिसी मिली, और जिस तरह से इस इंडस्ट्री को उठाने में भारत सरकार का जो बहुत ही अटूट, बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन नजर आ रहा है। सीधा प्रोत्साहन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मिल रहा है, जो चाहते हैं कि अगर विश्व को आज टेक्नोलॉजी चाहिए तो भारत देगा, आज विश्व को किसी भी तरह का स्किल्ड लेबर चाहिए तो सिर्फ भारत देगा। भारत इस वक्त जो तमाम तरह के जो AI की बात करें या जो मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए जो भी ज़रूरतें हैं इस समय विश्व की, उसके ग्लोबल पावर हाउस के रूप में भारत यहाँ पर आएगा और भारत यहाँ पे उनके हर समस्या के लिए एक समाधान देगा, उनके हर एक ज़रूरत के लिए एक प्रोडक्ट पेश करेगा। वो तमाम इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स आज इस वेव समिट पर जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, रीस्किल, अपस्किल, रिक्रिएट, इसके लिए वेव्स एक बेहतरीन मंच है। और अगर तापस भी जुड़ रहे हैं, तापस, क्योंकि हम यहाँ बात जैसे जया ने कहा ऑगमेंटेड रियलिटी, इसका इस्तेमाल तो न्यूज़ चैनल्स में भी करते हैं हम, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, और इस Xbox को प्रधानमंत्री एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जो कि हमने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में भी देखा था। कैसे नई प्रतिभाएं इस सनराइजिंग सेक्टर में ऑफ शूट और एक क्रेडिट ऑफ टेक करेंगी, उसके लिए आज का मंच बेहतरीन। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो मंच है ये नए क्रिएटर्स को एक बहुत बड़ा एक मंच प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए यहाँ पे किसी के पास अगर आइडिया है तो आप यहाँ पे लेके आइए आइडिया, सरकार आपको पैसे देगी, आप उस आइडिया को आइडिएट कीजिए, आप उस आइडिया को आगे लेके जाइए। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आइडिया बहुत से लोगों के पास होता है लेकिन उसको अमल में लाना, उसको प्रैक्टिस में लाना वो दिक्कत होती है। तो ये वो मंच प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे अभी शिशिर कह रहे थे कि AVCG जो ये पूरा का पूरा ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स ये सारा का सारा एक जगह पे आएगा। आप सोचिए आज के डेट में वर्ल्ड CG और ग्राफिक्स का जो काम होता है वो सबसे बड़ा हब आज के डेट में भारत उभर के आया है। तो अब भारत में अगर इसको आगे लेके जाना है तो इसको एक मुकाम देना पड़ेगा, एक राह देनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। एक आप समझ सकते हैं एक तरह से इसको एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री का दर्जा देना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। शिशिर है ना? बिल्कुल, इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्रिएटिव है तो आप यहाँ पर आइए, क्रिएटोस्फेयर के जरिए आप यहाँ पे आइए, क्रिएटिंग चैलेंज के जरिए, मतलब आप अपना जो कार्य है वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके लिए क्या है? आपके लिए यहाँ पे वेव्स बाजार है। आप आइए, जो आइडिया सामने रखे जाएंगे आपके सामने, जो इंडस्ट्री के यंग बच्चे वो पसंद है वो उठा लीजिए। अगर आप एंथुसियास्ट है और आपको देखना है क्या, तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर अलग अलग चैलेंजेस है, यहाँ पे मास्टर क्लासेस है, आपको सीखने मिलेगा, मतलब जो नौ सीखे होंगे उनके लिए आपको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा, मतलब बिजनेस के लिए यहाँ पे पढ़िए लिखिए और साथ ही साथ यहाँ पर क्रिएट करके इस्तेमाल कीजिए। एनिमेशन इंडस्ट्री की बात की जाए, माइथोलॉजी की बात की जाए, ये ऐसी अनडिस्कवर्ड इंडस्ट्रीज हैं जिनमें असीम संभावनाएं हैं, ऐसी असीम संभावनाएं जो आने वाले सालों में हमें कहीं ना कहीं हॉलीवुड के साथ टक्कर देने का मादा भारतीय सिनेमा रखता है, जिसको हम कांस और इफ्फी में भी प्रदर्शित कर चुके हैं। इस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट आप मानती हैं वेव्स के लिए,
ये एनिमेशन और माइथोलॉजी, खास तौर पर जो किड्स हैं यानी कि बच्चों के पर बनाई गई जो फिल्म है, जो प्रधानमंत्री मन की बात में भी अपने संस्करण में कह चुके हैं, एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव बाजार। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज भारत की जो फिल्में हैं, भारत के जो कलाकार हैं, वैश्विक मंच पर हर फिल्म महोत्सव में जाकर जीत रहे हैं, अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। आज दुनिया भर से प्रोड्यूसर्स, निर्माता, निर्देशक भारत आ रहे हैं कहानियों की तलाश में। यही एक कोशिश है इस वेव समिट के जरिए कि वो सिर्फ कहानी की तलाश में ना आए, वो उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो उस क्रिएटिव सोर्स की बात कर रहे हैं, वो भी उन्हें भारत में ही मिलेगी। वेव बाजार एक ऐसा एकीकृत मंच है जहाँ पर आप अभिनेता हैं, आप निर्माता हैं, आप निर्देशक हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप आके इस वेब बाजार से जुड़ सकते हैं। एक ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपकी हर एक ज़रूरत से जुड़े लोग आपको वहीं मिल जाएंगे, आप उनसे जुड़ सकते हैं, अपनी फिल्म वहां बना सकते हैं। अगर आपके पास एक आइडिया है तो कैसे उसे एक सक्सेस स्टोरी में बदलना है, ये वेव 2025 आपको बता रहा है। आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं, वेब बाजार पर आपको कहानी मिलेगी, आपको अभिनेता मिलेंगे, आपको एक्टर्स मिलेंगे, डायरेक्टर्स मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, जो वही वेब बाजार के तहत, व्यूइंग रूम के तहत, इस बार भी व्यूइंग रूम के लिए यहाँ पर 2025 अगर हम वेव समिट की बात करें, अगले 4 दिन में करीब 15 बहुत एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है और जिनका वेब बाजार के व्यूइंग रूम में वहाँ पर व्यूइंग होगी। और उस तरह से कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर को या जो दुनिया भर से जो निर्माता निर्देशक यहाँ पर आ रहे हैं कैसे उसको खरीदेंगे, यानी कि आप यहाँ पर फिल्म बनाइए और अपनी फिल्म बेचिए, अब दर्शकों तक पहुँचाएं वेव समिट के जरिए। तो वहीं साथ ही इस पूरे इंडस्ट्री से जुड़े जो नए क्षेत्र हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं AR XR क्षेत्र की, वर्चुअल रियलिटी की, गेमिंग की, एनिमेशन की, वो भी उसे यहाँ पर एक मंच मिला। यहाँ पर सरकार की ओर से समर्थन दिया गया, देश भर से चैलेंजेस हुए, लोग चुने गए और जो उनके जो टॉप जो फाइनलिस्ट है, यानी कि हमारे देश के जो सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स और इनोवेटर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनको यहाँ पर क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, साथ ही उनके लिए एक बाजार खोल दिया जाएगा दुनिया भर से लोगों के लिए। एक कहानी और एक कहानी अगर मेरी जुबानी मुझे बतानी है तो वेव्स मुझे वो मंच दे रहा है बड़े आसान भाषा में कि आप आइए, आपको यहाँ अभिनेता भी मिलेंगे, आपको निर्देशक मिलेगा, आपको डायलॉग राइटर भी मिलेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन पे सब कुछ मिलेगा। आप मुंबई आइए अपने सपनों को जीने के लिए। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आगे भी हमारा पूरे दिन, इनफैक्ट फ्रॉम आज से लेकर 4 तारीख तक वेव्स स्पेशल तमाम जो अपडेट्स हैं वो DD न्यूज़ पर हम साझा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।